अपनी फेवरेट फिल्मों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए फिल्म कंपेनियन लोकल पर। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप एक भी अपडेट मिस न करें। क्या भाई कैसे? क्या बोलती पब्लिक? क्या बोल रही पब्लिक? ऑलराइट, बेटा बच्ची बमाए बात है। वेलकम टू फिल्म कंपेनियन लोकल। ये है बोल बेबी बोल एंड माय नेम इज रोहिणी। आई हैव विद मी द वंडरफुल विजय वर्मा। कैसे हो यार? मैं एकदम फर्स्ट क्लास। तुम एक बात बताओ, गजल गा लिया करो, तुम्हारे चाचा को भी पसंद है? जिनको जिनको पता नहीं है, ये गली बॉय की हमारी एक लाइन है एंड ये लाइन गली बॉय में मैंने बोली थी। एंड लेट मी जस्ट से दैट it was one of the funniest lines of the film and I was super like it was a city bar line. रोहिणी, सीटियां पड़ी उसपे अभी कि एक तक रैपर को बोल रही है कि गजल गा लो, तुम्हारे मामा को भी पसंद है। गाना ही गाना है तो गजल गा लो, तुम्हारे मामा को भी बहुत पसंद है। वहां से अपना नाम मुमानी जो रखा है पब्लिक ने, माय गॉड, द एंटायर रैपर कम्युनिटी मुझे देखते ये मुमानी मुमानी कैसी है मुमानी। आई लव इट। कैसी है तुम्हारी? मेरे को तो बहुत लोग बोल रहे हैं कहाँ है माल, कहाँ है चॉकलेट, कहाँ है? मैं नहीं करता हूँ। That's too funny. Too funny. The first thing that people, boys, when they meet me, is like, करेगा क्या मैं? और they just want to smoke up with me. Yeah, and you're like, मैं सिर्फ एक्टिंग करता हूँ ऐसी चीजें करने की। हाँ, ऐसी चीजें की एक्टिंग करता हूँ। बोल बेबी बोल, है ना? यार मुझे बताओ, आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव यू ऑन द स्क्रीन अगेन। पहले तो हमारे इस वर्चुअल स्क्रीन पे एंड ऑल्सो द फैक्ट के एक फिल्म रिलीज हो रही है। क्या चल क्या रहा है ये पैंडेमिक में? जब फिल्में रिलीज होती है तो मतलब कैसा होता है ये एक्सपीरियंस? हाउ इज दिस होल एक्सपीरियंस ऑफ स्पीकिंग टू पीपल ऑनलाइन, प्रमोटिंग अ फिल्म ऑनलाइन? हाउ डज इट वर्क आउट फॉर यू? मुझे बताओ। अरे मुझसे पूछो, मेरी बहुत फिल्में रिलीज हुई है पैंडेमिक में। तो मैं पैंडेमिक क्या कह सकते हैं, maybe like a pandamentiner. पैंडमेंटेनर, सही है, समझ गए अपन। पैंडमेंटेनर में सब कुछ अपन ने मेंटेन करके रखा है जी। ऐसी यार, हाँ, वो सारा जो भी आपको घर से बाहर निकल के जो करना होता है वो आप घर पे बैठ के ही कर रहे हो अपने। मतलब ऐसे लग रहा है कि इसमें अच्छे कपड़े पहने होंगे, शायद मैं नीचे शायद अपने शॉर्ट्स में हूँ, ये किसी को नहीं पता चलेगा। तो तो ये जो है ये प्रॉपर मैजिक ट्रिक्स है, ये सारा इल्यूजन है। बहुत बढ़िया। सारा जो है आ रही है ऑन द 30th of July एंड काफी इंटरेस्टिंग ट्रेलर है, खास करके क्योंकि यू नो कि 1975 की बात हो रही है, 1975, which I think the best year for like just you know हिंदी सिनेमा। शोले, 70s एंड जूली, क्या कमाल की फिल्में आई थी। मुझे बताओ, हाउ एक्साइटिंग इज इट टू बी पार्ट ऑफ अ पीरियड फिल्म? क्योंकि पीरियड फिल्म मेरे हिसाब से उसके अलग ही मतलब एक्साइटमेंट होती है ना? हाँ, उसका नशा ही अलग होता है। उसके जब आप मिलते हो, आप जैसे हो वैसे ही पहुंच जाते हो सेट पे, और फिर कुछ देर बाद में आप कुछ और बन के निकलते हो बाहर। आप ही नहीं, आपके आसपास सारे लोग एकदम से बदल जाते हैं। जैसे हम 4 लड़के इसमें हैं और वो चारों का जो एक छबीलापन निकल के आया है अपने बेल बॉटम पैंट्स पहन के, उसका मजा बहुत आया। और ये जैसे आप बोल रहे थे, उस टाइम पे बहुत आइकॉनिक काम हो रहा था, नॉट जस्ट इन इंडिया, इंटरनेशनली। उस टाइम पे गॉडफादर की रिलीज हुई थी, टैक्सी ड्राइवर रिलीज हुई थी, द डोर्स, जिम मॉरिसन अपने पीक पे गेम खेल रहे थे। तो अलग ही दौर था वो। तो जब हम इस फिल्म के बारे में बातचीत चल रही थी तो सर ने बोला कि ये अपना प्रॉपर होमाज है भाई, 70s को हम लोग जितना देना चाहते हैं 70s को दे देंगे इस फिल्म में। तो बनाया है लार्ज स्केल पे, मतलब सागा लेवल पे बनाया है। मैं श्रुति से बात कर रही थी, श्रुति ने भी कहा कि एक अलग ही फैशन था। क्या तुम्हें पता था कि बेल बॉटम्स कोल्हापुरी चप्पल के साथ पहना करते थे इंडिया में? हाँ, और एक बारीक कंघी लेके लौंडे एकदम मस्त ये वाला करके सेट एकदम टनाटन रहते थे लोग, कोई झल्ला नहीं था।
Too cool. You know, जब मैंने श्रुति से बात की, उन्होंने कहा कि I said, if I was in your place as an actor, मेरे लिए एक ही मोटिवेशन होता यारा, you know, साइन करने के लिए, और वो होते तिग्मांशु धूलिया. तो क्या ये आपकी भी सेम ईयर, है ना? सेम ईयर. हम लोग सब भक्त हैं तिग्मांशु धूलिया के. उन्होंने जो दे दिया है सिनेमा को, हासिल में, अपान सिंह तोमर में, और एज एन एक्टर रणवीर सिंह इन गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसके बाद में आप बस पहुंच जाते हैं उनके पास कि सर कुछ सिखा दो. तो वी ऑल बिकेम स्टूडेंट्स ऑफ एक्टिंग इन फ्रंट. वी लर्नड अ ग्रेट डील फ्रॉम वन ऑफ द फाइनेस्ट इंडियन वॉइसेस वी हैव. You know, this is what I really want to know. क्या सीखने मिला है? You know, एक फिल्म करके, what is the one thing that you think ये आपके साथ हमेशा रहेगा इस सेट के बाद? इस सेट पे याराना, दोस्ती, ऐसे करीब आए ना सब लोग एक दूसरे के साथ. ये जो 4 लड़के हैं, मैं, विद्युत, अमित और केनी और श्रुति और तिग्मांशु धूलिया, इन सब के, और ये बहुत यंग टीम ने बनाया. जब तिग्मांशु सर ये फिल्म बनाने गए थे तो उन्होंने काफी सारा यंग टैलेंट पिकअप किया था. इस फिल्म के जो डीओपी है वो भी पहली बड़ी हिंदी फिल्म कर रहे हैं. इस फिल्म का जो दो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, रेवंत और सिद्धार्थ, ये रहमान स्कूल से पढ़ के आए ही थे म्यूजिक, और इन्होंने गाने सुनाए और तिग्मांशु सर को मजा आ गया गाने सुन के. इसकी पूरी आर्ट टीम, तो इस तरह से उन्होंने सारे नए लोगों को लेके एक फिल्म बनाने की कोशिश की. तो सारे जो माहौल था वो काफी एक दूसरे को लेके साथ में लेके चलने वाला था. तो काफी दोस्ती बहुत गहरी हो गई. 5 साल 6 साल से हम लोग बहुत करीबी दोस्त हैं. मैं, तिग्मांशु सर, मैं, विद्युत, मैं श्रुति. मैं इन सबके घरों पे इंडिविजुअली गया हूँ. ये इनके आसाम तक मैं केनी से मिल के आया. तो ऐसा यूजुअली होता नहीं है कि फिल्म खत्म होने के बाद में लोग दोस्ती बरकरार रखते हैं. इस फिल्म में मैं 100% कह सकता हूँ कि सबकी दोस्ती ऐसी हुई है जो बरकरार है. That's so wonderful and it's so rare. जैसे कि आपने कहा, I also think that लोगों को ये जानना जरूरी है कि अक्सर हम जो फिल्म शूट करते हैं वो लिनियर तरीके से रिलीज नहीं होती. लाइक फॉर एग्जांपल ये फिल्म जो है, इसके साथ आप इन्वॉल्व थे इवन बिफोर गली बॉय. क्या ये सही होगा कहना, या फिर दोनों लगभग एक ही? आप बोलिए. नहीं, बिफोर गली बॉय. जी. एंड दैट फिल्म अब जाके रिलीज हो रही है. ओटीटी का एक अलग ही नशा है. एंड आई थिंक सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है कि इतने सारे लोग एक साथ ये फिल्म को देखेंगे. लेकिन ये जो बिग स्क्रीन पर जो आपने अपने आप को देखा था गली बॉय में, you think you're going to miss that, विजय? आपको लगता है थोड़ा सा वो मिस होगा कि अलग है? हम लोग सब मिस कर रहे हैं बड़े पर्दे को. हम लोग सब मिस कर रहे हैं कैफेस को, क्लब्स को, वेकेशंस को. तो उसी तरह से सिनेमा को भी मिस कर ही रहे हैं, क्योंकि इतना नॉर्मल था. हम अपने जीवन का मेजर चंक ये सब एक्टिविटीज करते हुए आए. लेकिन अच्छी बात ये हो गई कि जो सीटियां बड़े पर्दे पे आपको मिलती थी, आज की तारीख में आपको शाउट आउट्स वेरी पर्सनल मिल रहे हैं. स्टोरी पे, आपको व्हाट्सएप पे आपको लोग टैग करके बोलते हैं कि ये सीन और वो. तो एक इंडिविजुअल फीडबैक बहुत स्ट्रांगली मिल रहा है. तो इसका भी एक अपनी जगह है. पहले आपको ये पता चल जाता था कि ये सीन वर्क कर रहा है क्योंकि ऑडियंस एंजॉय कर रही है. अब ये आपको पता चल जाता है कि ये सीन इसलिए वर्क कर रहा है क्योंकि उस सीन के बारे में बहुत लोग आपको पर्सनली बताते हैं. जैसे गली बॉय हमने साथ में की थी, बड़े पर्दे पे रिलीज हुई थी, तो हमको पता चल गया कि कौन से मोमेंट्स थे जो पब्लिक को बहुत पसंद आए. फिर वो जब Amazon पे आई, उसका एक अलग फ्रेश वेव ऑफ ऑडियंस उस फिल्म को मिला जो सिनेमा हॉल में नहीं देखा. तो राइट नाउ इट विल रिलीज इन सेवरल कंट्रीज एट द सेम टाइम. करेक्ट. ये जो टाइम की हम बात कर रहे हैं, आई ऑल्सो थिंक दैट आपकी जो फैन बेस है, मैंने उस दिन ट्विटर पे देखा कि एक बहुत ही फनी मीम था जहां पर इट वाज योर रिएक्शन टू विद्युत जामवाल सिक्स पैक्स. Oh my God, मैं इतना हंसी उस पर. I think I saw your tweet, yeah. You did, right? So, I want to know, okay, what was it like? Because what was the real reaction like जब आपने six pack देखे थे? यार मैं थोड़ा सा वो हो गया, मैं थोड़ा सा awestruck हो गया था, to be very honest, because I had not seen such a sculpted body in my life, and he is a very good looking man. It's like a Michelangelo's David come alive. He's perfect that way. So I also, because मैं थोड़ा मस्तीखोर हूँ, तो मैंने उसको बोला कि sir, can I just touch your muscles for a second?
हाँ कर ले. हाँ हाँ So, कर ले. so I went and I touched his muscles and we laughed about it. So this is the only joke we laugh about. It's been 5 years I've known him and we laugh about this one incident. That was the best icebreaker I've ever had in my life. तो ये वो पहला कहते हैं ना फर्स्ट लुक था क्या? हाँ, पहली बार मैंने उसको साक्षात विराट रूप में अपने सामने देखा था. उसके पहले पर्दे पे कमांडो में वो हाँ काफी छलांगे लग रही थी, वो देखा था. वो देखा था. No, this is great. I also think that Vijay, it's so interesting. I really want to talk to you every time because there is a perception game जहाँ पर एक एक्टर जो 2012 से एक्टिंग करते आ रहे हैं और अब आफ्टर अ रियली बिग सक्सेस लाइक गली बॉय, आई हैव सीन आपके इर्द गिर्द जो अटेंशन आपको मिली है, चाहे वो प्रीमियर पे हो, चाहे वो स्क्रीनिंग पे हो, चाहे वो मामी के लाइनों में हो. How did that feel before the pandemic? मुझे प्लीज बताओ. Is it surreal even now? ये आदत हो गई है अभी के लोग पहचानते हैं, आके बोलते हैं we are big हाँ, fans of you. मेरे लिए ये थोड़ा शॉकिंग था क्योंकि मुझे लगता था कि क्योंकि जर्नी ऐसी रही है, मुझे लगता था ये दूसरों के लिए होता है कि स्टार बन गए और ये हो गया और लोग पीछे पड़ गए. क्योंकि मैं काम करते आ रहा था और उसका कुछ होता नहीं था, मतलब मुझे और काम मिल जाता था लेकिन ऐसे कुछ रिकग्निशन वगैरह मुझे नहीं मिलता था. तो मुझे लगता था यही होगा, और काम मिलता रहेगा, देन आई हैव अ बॉडी ऑफ वर्क एंड आई विल बी हैप्पी. बट सडनली विद गली बॉय आई रियलाइज्ड इट रिलीज एंड I'm walking on the streets and everybody's like, Mohan bhai! So that was the first time I actually, people were turning heads and all of that kind of stuff started happening and I was getting very nervous because I was not used to it. मेरे scheme of things में ये नहीं था. So it took me a while and I still am very, very easily embarrassed in public when people people come and talk to me. I'm very like, to the effect that they must be thinking that ये कौन है साला, क्या सोचता है अपने बारे में. But I get very, very shy, very, very shy. I remember reading a very cute thing. आपने कहा कि पैसे अभी ज्यादा मिल रहे हैं लेकिन मेरी जरूरतें उतनी ही हैं. हाँ, क्योंकि वो इतने सालों का है ना, इतने सालों की प्रैक्टिस है कि इतने में हो जाता है काम. तो क्यों फालतू में और बैगेज ऐड करें लाइफ में. जापानीज मिनिमलिज्म कहाँ सोच रहा हूँ, ये कहाँ एक्सेसिव कंज्यूमरिज्म मेरे मुंह पे फेंका जा रहा है. तो आई डिसरिगार्डेड इट एंड आई कंटिन्यूड बीइंग, आई लाइक सिंपल थिंग्स. मैं कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स करता हूँ, मेरे लिए वो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी ऑलरेडी है. मुझे याद है आपके कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर पर दाद दी थी बच्चन साहब ने, एंड आई वाज सो हैप्पी फॉर यू. क्योंकि मुझे अभी भी आई थिंक दीज आर ग्रेट चॉइसेस कि चाहे जब फिल्म की शुरुआत में आप फोकस में हो और रणवीर नहीं थे फोकस में, एंड आई थिंक दिस इज ऑल, इट जस्ट गोस टू शो कि अपना टाइम आ गया बॉस. Yeah, it was a surreal moment for me. A big man wearing a safari suit who was completely hidden behind a big bouquet showed up at my door. Yeah. And I didn't know what to do. I had a nice leather coated diary which I had to sign. Can I receive this? And I just kept looking at the note and the bouquet for like half an hour before I did anything with it. It was surreal. It was very beautiful because for me and for the rest of us, I can say very uh, with a lot of conviction that Amitabh Bachchan is the biggest person, biggest inspiration for a lot of actors. जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. एंड वो कनेक्शन तो यारा में भी है क्योंकि ट्रेलर के पहले ही शब्द हैं कि 1975, which I think is very very cool. शोले. Absolutely, and you will, and there's a surprise for the audience here. There's a very strong connection. Bachchan hangover in the film. Oh, I really can't wait to watch the film. And I can't tell you, I can't give away anything, but when that comes on screen, I'm waiting for people to see, and especially it has something to it. The theme of the film is the 70s, so 70s is Bachchan for all of us. But there is a very specific connection that my character has with Bachchan's on-screen persona, which you will find out. तो अब रिजवान का इंतजार हम सबको रहेगा ना? जी, मुझे भी बहुत बेसब्री से है. बहुत सालों से मैं इस फिल्म का उम्मीद पे था कि आए और लोग देखें. ये वो फिल्म थी जब मैं कर रहा था तो तिग्मांशु सर ने मुझे बोला था ये फिल्म आएगी और देख तेरी लाइफ बन जाएगी. तो आई स्टिल आई एम होल्डिंग ऑन टू हिज वर्ड्स.
क्या बात है. I really wish that happens for you with every film actually, because कहते हैं ना कि you know Thank you. वक्त की बात होती है और उसके बाद जो वक्त खुलता है, which reminds me कि अभी हम सब घर के अंदर बैठे हैं. Are you one of those actors जो बड़े बेचैन है कि मैं सेट पर कब जाऊंगा यार, कि नहीं यार जब होगा तब होगा? आपका एटीट्यूड क्या है इसके बारे में? थोड़ा सा जर्नी रहा है. पहले डिनायल में रहा कि ये क्या होता है यार, कोरोना ऐसे थोड़ी होता है कुछ, कि हमको घर में रहना पड़ेगा, हम तो नहीं रहेंगे घर में. फिर बाद में पता चला कि नहीं यार, ये तो सीरियस मामला है, घर पे बैठना पड़ेगा. फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि सडनली यू हैव बीन बिजी फॉर 2 years रनिंग अराउंड हियर एंड देयर like a headless chicken, and suddenly you have nothing but all by you just have yourself. And so I introspected a lot, and at one point uh, it got too much because I was all alone in Bombay. And so as soon as the flight services started, I came flying back to my parents' house. I'm in Hyderabad now. It's been over a month, and I've not been impatient about going back to the set because I know that just doesn't seem healthy exercise right now. But at the same time, I have been so busy with the releases. I had She right in the beginning of the lockdown. Then I had Bagi 3 streaming premiere. Then I had Bumfar coming out a few months ago, and now I have Yara. This is the 4th release in the lockdown. I know. कहते हैं ना कि busiest actor in terms of releases. Pandem maintainer. I can't still say it. Pandem maintainer. Oh, what? Pandem maintainer. It's too good. Wow, you know Vijay, मैं हमेशा से of course after Gully Boy बैठ के बस बातें करना चाहती थी और आज ये मौका यारा ने दिया. I hope the film does really well for you. And आज बोल बीबी बोल पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. My pleasure, Rohini.